मैं सुन पाया हूं, भारत जोड़ो से अगर शुरू करते हैं कांग्रेस की, और राहुल गांधी का जो श्रम नजर आ रहा है, जो जमीनी उनकी मेहनत नजर आ रही है, और वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस बात पे तंज कर रहा है और वो व्यंग कर रहा है, जैसा कि राहुल गांधी के साथ दुर्भाग्य हमेशा रहा है कि उनको टारगेट बनाया जाता है कि वो निकले हैं, और एक तरफ तो पूरा देश ये कह रहा था, पूरे देश में जो कांग्रेस और विपक्ष के विरोधी लोग हैं, सत्ता पक्ष तो ये कह रहा था कि विपक्ष कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, और विपक्ष कोई भी हो उसे जमीन पे निकलना चाहिए, जनता के सामने जाना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए। कांग्रेस की ये यात्रा जिसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा, ये कोई बहुत चुनाव से बहुत पहले नहीं है, चुनाव इतना भी करीब नहीं है, बाकायदा अच्छा खासा समय है, और वो जनता के बीच निकले हैं, एक सराहनीय चीज है। विपक्षी पार्टी कोई भी सड़क पे निकले, जनता उसकी तारीफ करेगी, क्योंकि जनता के लिए ही वो काम करते हैं। जब सत्ता पक्ष में कोई कमजोरी होती है, कोई कमी रहती है, उसको याद दिलाते हैं, उसका दबाव बनाते हैं, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और विपक्ष अगर नहीं निकलता है सड़क पे तो तमाम लोग उस पर भी उंगलियां उठाते हैं, उठाना भी चाहिए। खैर, जब ये राहुल गांधी निकले और ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई, लंबी यात्रा है, ऐतिहासिक है, अगर देखा जाए इसका ड्यूरेशन जो है वो बहुत लंबा है। राहुल जमीन पे, जिसको चांदी का चम्मच कहा गया हमेशा, जिसको एक राजा का परिवार कहा गया, जिसको परिवारवाद का सबसे ज्यादा ताना दिया गया, वो जमीन पे पैदल चल रहा है, इस बात में कोई शक नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा कि वो जमीन पे श्रम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, और एक नेता की ये खूबी होती है, और जनता से कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एक रास्ता और बहाना होता है। उसके बावजूद उस यात्रा के ऊपर तमाम, जैसा कि बीजेपी करती है और करना भी चाहिए, अपना जो भी विरोधी दल हो उसके खिलाफ एक माहौल बनाना चाहिए, ये पॉलिटिक्स का तकाजा होता है, उसको स्वीकार तो करने लगा सत्ता पक्ष कि हमारे में कमियां हैं और ये जो निकले हैं ये सही निकले हैं। खैर, ये कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। खैर, उनका कहना भी सही था, कांग्रेस में टूटने के कुछ संकेत भी दिख रहे थे, लेकिन सही मायने में अगर देखें तो भारत जोड़ो यात्रा, उनका कंटेंट बहुत सही है, भारत को जोड़ने की बात वो उन्होंने की है। लेकिन जो बात अभी आप लोग कर रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए सक्षम नहीं है, अकेले कांग्रेस, जो मलिक साहब कह रहे थे कि कांग्रेस इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, आज उसका इतना जनाधार है, तमाम खामियां, महंगाई और बेरोजगारी और तमाम चीजें होने के बाद भी जनता का विश्वास जुड़ा हुआ है, तो अकेले कतई तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी उसके मुकाबले में नहीं आ सकती, ये बात सही है। एक बड़ा गठबंधन बनना चाहिए, उसकी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। नीतीश बाबू ने ये बात भी कही कि गठबंधन बनेगा और उसके लिए वो नेतृत्व कर रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेन मुख्य बात यह है कि कैसे बने ये, इसके लिए नीतीश बाबू ने शुरुआत कर दी है, और तमाम बहुत सारे ऐसे दल हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो सामंजस्य बनने की चीज है अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये बहुत कठिन है। उसका कारण अभी मैं साउंड आप लोगों का, मुझे कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जैसे कांग्रेस के साथ में आपकी ट्यूनिंग कैसे बनेगी, आपको सोचिए। आवाज सुनाई दे रही है नावेद जी? आप जी, मेरी आवाज कांग्रेस के साथ में अभी देखिए, गुजरात चुनाव में ही देख लीजिएगा, जिस तरीके से अभी त्रिशंकु के कुछ संकेत मिलने लगे हैं, हालांकि लेट कर रही है, अभी जो वहां का एक आसार नजर आ रहे हैं, जो अभी वहां के सर्वे आ रहे हैं, जो जमीनी हकीकत वहां पर भाजपा लेट कर रही है, और एक पैर जमा लिया है आपने, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये वहां की जनता में जो बातचीत हो रही है लोगों की, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। लेकिन मेन चीज ये कि अगर वहां त्रिशंकु होता है तो कांग्रेस के साथ में आपकी ट्यूनिंग अगर कैसे बनेगी, आप बताएं। कांग्रेस के साथ आपकी ट्यूनिंग बनी नहीं सकती है। नावेद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है नावेद जी? मैम, आपका बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, बस मैं अपनी दो बात रख दूं, मैंने बहुत कोशिश की, पता नहीं क्या एरर है, मैं अपनी 2 मिनट में अपनी बात रख दूं। तो देखिए, मेन चीज ये है कि जो मलिक साहब ने भी एक बात कही कि जो गठबंधन का सबसे बड़ा एरर है वो उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें और उसमें निगाहें होना भी चाहिए, लेकिन
बहन जी का जो खेल है उसको सब दुनिया समझ चुकी है, इस देश की राजनीति समझ चुकी है कि बहन जी लड़ाई में नहीं आती हैं और उनका कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उनका एक साइलेंट कहीं ना कहीं एक रिश्ता बना हुआ है, उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है। दलितों का वो नाम नहीं लेना उन्होंने बंद कर दिया विधानसभा चुनाव से पहले। जाहिर सी बात है कि एक रणनीति रही दलित वोट का ट्रांसफर, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या दलितों की है और वो बस मुसलमान करते रही, उसके बाद ब्राह्मण करते रही, कुछ नहीं हुआ और जो शायद जो लोगों का आरोप था वो मकसद पूरा हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जो अभी संकेत मिल रहे हैं उसमें कुछ मुझे लग रहा है कि अंतिम फैसला, क्योंकि मायावती भी एक बहुत सदी हुई खिलाड़ी है, इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जड़ों से उनका रिश्ता है, बड़ी पॉलिटिशियन है और अगर उन्होंने साइलेंट हो गए, अपना जनाधार खो दिया, अजीब सा उनकी एक परफॉर्मेंस रही और वो बिल्कुल अपना जनाधार उनका जो काशीराम के साथ में उन्होंने मिलके बनाया था वो एकदम से पूरी अपनी संपत्ति गंवा दी। उसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं, हम आप जो चीज सोच सकते हैं बहन जी उससे ज्यादा सोच सकती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले यदि बहन जी का कहीं ना कहीं मूड बदलता है और वो आर पार की लड़ाई में गठबंधन के साथ आ जाती है। अभी बस नावेद और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।